इस किसान जवान संविधान सभा में पधारे हुए कांग्रेस परिवार के इस मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और इस बारिश में डूबते हुए पंडाल में आप सब धैर्य और इत्मीनान से जो बैठे हमारे कांग्रेस परिवार के कार्यकर्ता, आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। खड़गे जी, आज रायपुर में आप आए हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस प्रदेश का प्रभारी होने के नाते मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। वेणुगोपाल जी, आपका स्वागत कर रहा हूं। और हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से इंद्र भगवान इतने मेहरबान हुए हैं कि बारिश रुक नहीं रही। लेकिन मैं इन तमाम साथियों को जो पूरे प्रदेश भर से आज यहाँ रायपुर आए हैं, मैं मन की गहराइयों से आप सबको सर झुकाकर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब यहाँ पर आए हो अपने अपने साधन लेकर। कांग्रेस पार्टी के एक आह्वान पर प्रदेश की राजधानी में यहाँ पर आकर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हो। रायपुर छत्तीसगढ़ की सरकार और देश की सरकार देख रही है कि कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस के नाम से आप सब यहां एकत्रित हुए खड़गे जी और वेणुगोपाल जी को सुनने के लिए। साथियों, कल मैं इस पंडाल का निरीक्षण करने के लिए आया था। मुझे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि बहुत बारिश पड़ रही है, कल और बारिश पड़ेगी, आप सभा को स्थगित करना चाहते हैं, सभा कैसे होगी? मैंने कहा, सभा जनता से होती है, कार्यकर्ताओं से होती है और मुझे फक्र है मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। और मैंने कहा, अभी तो आसमान से पानी टपक रहा है, आसमान से पानी बरस रहा है। अगर कल आसमान से आग भी बरसेगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता रायपुर में आएंगे। और आप सबने दिखा दिया, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद, भारी बारिश में नदियां पार कर कर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आज मैं गदगद महसूस करता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गांव से, शहर से आज यहां एकत्रित हुआ है इस प्रदेश सरकार को आईना दिखाने के लिए। ये सरकार ये 1.5 साल से यहां शासन कर रही है। नौकरियां बंद, स्कूल बंद, खाद बंद, जंगल कटाई चालू, महंगाई चालू, चाकूगिरी चालू, गोलियां चलना चाकू, दलित, महिला, नौजवान लगातार शोषण कर रही सरकार। घमंड और अहंकार में आपको सत्ता दी है जनता की सेवा करने के लिए। डबल इंजन करते थे। पिछले साल जून में चुनाव हुआ, 240 पे आके अटक गए। 2-2 बैसाखी लेके आप सरकार चला रहे हो और रायपुर में कोई सरकार नहीं है। जो भी काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो दिल्ली के आदेश से हो रहा है। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता, इनकी कोई परवाह नहीं की जा रही है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ खड़गे साहब, छत्तीसगढ़ में हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारी सरकार के कामों को लोग आज भी याद कर रहे हैं। आज जनता समझ गई है कि चाहे धान की खरीद हो, फसल की सब खरीद हो, स्कूल खोलने हो, शिक्षा करानी हो, केंद्र की सरकार, यूपीए की और कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर जो काम किया, आज जनता उसको याद कर रही है। लेकिन आने वाले समय में मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, 2018 से पहले कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था, जिस एकजुटता से, जिस जज्बे से, जिस ताकत से चुनाव लड़ा था, 2028 का जो चुनाव है, हमें उसी एकजुटता, उसी ताकत, उसी जज्बे से चुनाव लड़ना है और वही बहुमत लेकर आना है। आज देश में, खड़गे साहब, पूरे देश में आज जनता भाजपा से तंग आ चुकी है, बदलाव चाहती है और कांग्रेस, आप और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ही वो विकल्प है जो देश को नई दिशा दे सकते हैं। संविधान को खोखला करने का जो कानून का काम ये सरकार कर रही है केंद्र की, और भाजपा ने अभी बिहार में मतदाता सूची में गलफत करनी चालू कर दी है। 1.5-2 महीने में करोड़ों लोगों के ये ज्ञापन लेंगे और मतदाता सूची में संशोधन करेंगे। हर संवैधानिक संस्था को नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम ये सरकार कर रही है। साथियों,
हम सबको मिलकर देश की खातिर, लोकतंत्र की खातिर, संविधान की खातिर आप सबको मिलकर एकजुटता से कांग्रेस को बूथ से लेकर प्रदेश तक मजबूत करना है। जो आज उत्साह आप लोगों ने दिखाया, मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं तमाम प्रकोष्ठों का, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, जिले, ब्लॉक, मंडल से लेकर प्रदेश तक आप सब ने जो आज जज्बा दिखाया है उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सब यहां पर खड़गे साहब का संदेश लेकर जाएंगे। आदरणीय खड़गे साहब जिन्होंने 55-60 साल से चुनाव लड़कर राजनीति में अपनी जगह बनाई है, आज राहुल गांधी जी ने लोकसभा में और खड़गे साहब ने पार्टी का जो नेतृत्व किया है उससे हमें ताकत मिलती है। मैं एक बार पुनः आप सबका, खड़गे जी आपका, वेणुगोपाल जी, और खासकर इस भारी बारिश में जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हो और हमारी बात को सुन रहे हो, इससे दिल को संतोष मिलता है कि आज कांग्रेस दुगनी ताकत से आगे बढ़ेगी और 28 का जो चुनाव होगा भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस आह्वान के साथ हम सब हाथ खड़े कर खड़गे जी को आश्वासन दें कि पूरी एकता ताकत के साथ हम यहाँ सरकार बनाएंगे। मेरे साथ जोरदार नारा दें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।